सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू रन वर्टी जोन। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आज हम जितने भी टाइम वर्ड्स हमने पढ़े हैं उन सभी को रिपीट करेंगे, उनके बारे में दोबारा से जानेंगे। तो ये बेसिकली आपकी एक रिपीट क्लास है जिसमें आपको दोबारा से मैं सारे टाइम वर्ड्स को समझाऊंगा। जरूरी क्यों है टाइम वर्ड्स, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन मतलब कि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें इनका यूज जरूर होने वाला है। तो इनके बारे में आपको अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपको ये क्लियर है तो आपके एरर्स नहीं आएंगे एटलीस्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास प्लीज बताइए कि कैसे हैं आप लोग, हाउ आर यू और हाउ यू डूइंग। ओके, तो मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। आई होप कि आपने आंसर दिया होगा आई एम फाइन, थैंक यू एंड यू। तो मैं भी ठीक हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। एंड बताइए हाउज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? तो मैंने आपको आंसर देना बताया था, आप बोलते हैं माई लाइफ इज फैंटास्टिक। ये वाला वर्ड बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माई लाइफ इज फैंटास्टिक एंड योर्स लाइफ। बोलिएगा एक बार, मैं दोबारा से पूछ लेता हूं, हाउ इज योर लाइफ? माई लाइफ इज ऑल्सो फैंटास्टिक। अगर बोला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोला है तो फिर से बोलने की प्रैक्टिस में लाइए, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है। बिकॉज अगर हम रटेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल टॉपिक को समझना है और आगे बढ़ना है। देखिए आप समझिएगा, मैं जो आपको टॉपिक समझा रहा हूं ये टॉपिक्स आपको फ्यूचर में कभी भी इंग्लिश को भूलने नहीं देंगे। आप इंग्लिश इजीली सीख जाएंगे और आपको कभी दिक्कत भी नहीं आएगी। अब रटने में कितनी मेहनत लगेगी और फिर रटने के बाद भी इंग्लिश थोड़ी ना आ जाएगी। इंग्लिश सीखने के लिए आपके पास कंटेंट होना जरूरी है। लैंग्वेज कैसे बोले, हिंदी में अगर आपको ये सारे वर्ड रटा दिए जाए तो क्या हिंदी बोलना सीख जाएंगे? अरे मुझे बोलना है वो जा रहा है, अब मुझे ये बोलना नहीं आता कि वो जा रहा है, इसको कैसे फॉर्म करूं, तो फिर मैं कैसे बोल पाऊंगा? द सेम गोज फॉर इंग्लिश। तो जो मैं आपको कोर्स कंटेंट दे रहा हूँ उस कोर्स कंटेंट को करने के बाद आपको 100% इंग्लिश आ जाएगी। और लेकिन मेहनत तो लगेगी, इसको भूल जाइए कि आसानी से आ जाएगी। अगर आप इसको अच्छी तरीके से सारी क्लासेस को क्लियर कर लेंगे तो आप इंग्लिश कभी भूलेंगे भी नहीं। तो चलिए मैं एक बार रिपीट क्लास शुरू करता हूं। तो सबसे पहले ऑलवेज बिलीव व्हाट यू सी। मैंने क्या बताया? वो जो देखें उस पर विश्वास करें। कैसे? समझिएगा, हमने स्टार्टिंग में ये जाना था कि हम लोग जब कोई भी काम चल रहा है तो उसमें क्या लगा रहे थे? एक्शन प्लस आईएनजी का यूज कर रहे थे। अब एक्शन प्लस आईएनजी का यूज हम लोग कर रहे थे जब काम चल रहा है, व्हेन द वर्क इज गोइंग ऑन, तभी यूज कर रहे थे। ये आपको पता है अच्छे से। अब समझिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? आई एम गोइंग। क्या बोलते हैं? आई एम गोइंग। चलिए, लेकिन मैंने आपको इसके क्वेश्चंस पूछना नहीं बताया था। लाइक हमने डू डस के क्वेश्चन सीखे, हमने डिड के क्वेश्चन सीखे, हमने विल के बारे में सीखा, लेकिन हमने इज एम आर और हैज हैव, यानी कि जब काम चल रहा है और काम खत्म हो चुका है तो हमने इसके क्वेश्चंस बनाना नहीं सीखा था। तो आज हम लोग उसी को जानेंगे। अब सपोज करिए कि आप किसी के पास गए, आपने देखा कि वो एक हाथ में कप लिए हुए है और कुछ पी रहा है। चाय हो सकती है या कॉफी हो सकती है। तो आपने उससे पूछा कि भाई, अब पूछना तो आपको आता ही नहीं है, अभी तक मैंने बताया नहीं है। तो आपने क्या किया? उससे पूछा कि तुम चाय पी रहे हो। क्या बोला आपने? तुम चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी। क्या बोला? यू आर टेकिंग टी। तुम चाय पी रहे हो। ओके, उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कॉफी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग कॉफी। टेक आपको समझ में आ गया होगा, ड्रिंक और ईट की जगह हम लोग टेक का यूज करते हैं। चलिए, तो खाने और पीने के लिए बेसिकली। तो मैंने कहा कि तुम चाय पी रहे हो, उसने कहा कि नहीं मैं कॉफी पी रहा हूं। अब मैं गलत साबित हो गया। तो दूसरे दिन मैं फिर उसके पास गया, मैंने उससे जाकर के कहा कि तुम चाय पी रहे हो, यू आर टेकिंग टी। उसने कहा नो, मैं तो आज भी कॉफी पी रहा हूं, आई एम टेकिंग कॉफी। चलिए, अब यहां भी भाई मैं गलत साबित हो गया। तीसरे दिन जाकर के मुझे लगा कि इस बार मैं जाकर के कॉफी बोलूंगा, क्योंकि ये डेली कॉफी पीता है। तो मैंने उससे बोला कि यू आर टेकिंग कॉफी। उसने कहा नो, आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। अरे, तो मुझे लगा कि यार ये तो हर बार मैं गलत साबित हो जाता हूं। तो क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग बोल रहे थे आई एम एक्शन प्लस आईएनजी, अब हम क्वेश्चन पूछेंगे।
तो मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन हमेशा या तो सेकंड पर्सन से पूछा जाता है या फिर थर्ड पर्सन से पूछा जाता है, और आंसर हमेशा कौन देता है, फर्स्ट पर्सन देता है और थर्ड पर्सन देता है। ये रूल आपको याद रखना है। ओके, तो क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, सेकंड पर्सन से या फिर थर्ड पर्सन से। फर्स्ट पर्सन से क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन तो मैं खुद हूं, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन कैसे पूछ लूंगा। ओके, तो या तो सेकंड पर्सन से पूछेंगे या फिर थर्ड पर्सन से। लेकिन जब भी क्वेश्चन सेकंड पर्सन से पूछा जाएगा तो आंसर वही देगा, तो वो कौन बन जाएगा अपने लिए, फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, और थर्ड पर्सन का थर्ड पर्सन रहेगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपने पूछा कि क्या आप चाय पी रहे हैं, आर यू टेकिंग टी, क्या बोलेंगे, आर यू टेकिंग टी, क्या आप चाय पी रहे हैं। तो उसने बोला कि यस मैं चाय पी रहा हूं, तो आप आंसर क्या होगा, आई एम टेकिंग टी। आंसर दे दिया उसने, क्यों दे दिया, बिकॉज भाई वो चाय पी रहा था तो उसने चाय के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप गलत नहीं हुए, उसने भी अपना आंसर दे दिया। अगर वो चाय नहीं पी रहा होता, कॉफी पी रहा होता, तो क्या बोलता, नो आई एम नॉट टेकिंग टी, क्योंकि काम तो चल ही रहा है ना अल्टीमेटली, वो चाय पी रहा है तो चाय पीने का काम चल रहा है, तो बोला आई एम नॉट टेकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूं। नेक्स्ट, फॉर द थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन की अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो मैंने कहा कि क्या वो चाय पी रहा है, इज ही टेकिंग टी, क्या बोलेंगे, इज ही टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रहा है। आंसर होगा यस वो चाय पी रहा है, तो ही इज टेकिंग टी, बोलिएगा ही इज टेकिंग टी, वो चाय पी रहा है, और नहीं पी रहा है तो ही इज नॉट टेकिंग टी। मैंने आपसे पूछा कि क्या आप खेल रहे हैं, क्वेश्चन बनाइएगा। ओके, आर यू प्लेइंग, क्या बोलेंगे, आर यू प्लेइंग, आंसर दीजिएगा यस मैं खेल रहा हूं, पॉजिटिव आंसर दीजिए, बोलिए जरूर, बोलिए आई एम प्लेइंग, और नहीं खेल रहे हैं तो आई एम नॉट प्लेइंग। चलिए, एंड नेक्स्ट हमने पूछा थर्ड पर्सन के लिए कि क्या वो खेल रहा है, तो इज ही प्लेइंग, क्या बोलेंगे, इज ही प्लेइंग, यस वो खेल रहा है, आंसर दीजिएगा ही इज प्लेइंग, नहीं खेल रहा है तो ही इज नॉट प्लेइंग। समझ में आ गया आपको। तो जब भी कोई काम चल रहा है तो उसके लिए एक्शन में आईएनजी का यूज करते हैं, लेकिन आज हमने क्वेश्चन बनाना सीखा है। चलिए, अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो बताइएगा, क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं, सीखना क्या होता है, लर्न, क्या होता है, लर्न, तो क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आंसर दीजिएगा। भाई ऑब्वियसली सीख रहे हैं आप, वीडियोस देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ साथ बोल रहे हैं तो सीख ही रहे, तो आंसर पॉजिटिव दीजिएगा, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। अब सपोज करिए आपने अपने किसी फ्रेंड को बताया कि भाई यहाँ से इंग्लिश सीख लो, अच्छी क्लासेस हैं, अब आपको लगेगा तो आप बताएंगे ऑब्वियसली, तो आपने कहा कि यहाँ से इंग्लिश सीख लो, तो मैंने आपसे पूछा कि क्या वो इंग्लिश सीख रही है, सीख रही है मतलब लड़की है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे। ओके, फॉर द बॉयज ही का यूज करते हैं, फॉर द गर्ल्स शी का यूज करते हैं। तो बोलिएगा, क्या वो इंग्लिश सीख रही है, क्या होगा, इज शी लर्निंग इंग्लिश, क्या बोलेंगे, इज शी लर्निंग इंग्लिश, तो आपने कहा यस वो इंग्लिश सीख रही है, तो शी इज लर्निंग इंग्लिश, और नहीं सीख रही है तो शी इज नॉट लर्निंग इंग्लिश। चलिए, तो ये क्लियर है, जब कोई काम चल रहा है देन वी यूज एक्शन थर्ड फॉर्म, और जब कोई काम खत्म हो चुका है तब हम लोग यूज करते हैं एक्शन में थर्ड फॉर्म, एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब एक्शन की थर्ड फॉर्म, आपको थर्ड फॉर्म याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो थर्ड फॉर्म्स हैं उनमें ईडी लगा के काम चल जाता है।
ओके, बाद बाकी का कुछ है जो मैं आपको बताता चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, बहुत ज्यादा नहीं है। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ केवल आप उसको याद करते रहिए, दैट्स इनफ, उतने आपके लिए सफिशिएंट है। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाएंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम चाय पी चुके हो। सपोज करिए कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे कि एक कोई लड़का है, उसके पापा ने उसको बुलाया कि भाई क्या तुम चाय पी चुके हो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, हैव यू। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी टेक की, तो टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो हैव यू टेकन टी, क्या बोलेंगे, हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो। उसने, भाई वो होशियार था, तो उसने तुरंत बोल दिया कि नहीं पापा मैंने तो चाय नहीं पी है, आई हैव नॉट टेकन टी, क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट टेकन टी। चलिए, तो कोई बात नहीं। अब सपोज करिए कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम इंग्लिश सीख चुके हो, आपसे पूछा क्या तुम इंग्लिश सीख चुके हो, हैव यू लर्न्ड इंग्लिश, टी लगा देंगे। ओके, हैव यू लर्न्ड इंग्लिश, क्या बोलेंगे, हैव यू लर्न्ड इंग्लिश। तो क्या तुम इंग्लिश सीख चुके हो, यस आई हैव लर्न्ड इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई हैव लर्न्ड इंग्लिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप इंग्लिश बोल चुके हैं, क्या आपने इंग्लिश बोल ली है, काम खत्म हो चुका है ऑब्वियसली, आधा घंटे के बीते बीते अगर कोई काम खत्म हुआ है तब हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो बताइए क्या आपने इंग्लिश बोल ली है, क्वेश्चन क्या बनेगा, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या बोलेंगे, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। तो आंसर आप दीजिए, मैंने इंग्लिश बोल ली है तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश, और नहीं बोली है तो आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। थर्ड पर्सन के लिए पूछा कि क्या उसने इंग्लिश बोल ली है, देन हैज ही स्पोकन इंग्लिश। ओके, अगर बोला है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बोला है तो अभी भी बोलना शुरू कर लीजिए, हैज ही स्पोकन इंग्लिश। चलिए, मैंने कहा कि यस उसने भी इंग्लिश बोल ली है भाई, ही हैज स्पोकन इंग्लिश, बोलते रहिएगा। ओके, मैं इसीलिए चुप हो जाता हूं ताकि आप लोग बोलें, क्योंकि मैं ही बोलता रहूंगा तो प्रैक्टिस मेरी हो जाएगी, केवल आपकी नहीं हो पाएगी। तो अगर नहीं बोली है तो he has not spoken English। अब मैं एक एक्शन देता हूं आपको, प्ले। ये मैं बार बार इसलिए देता हूं क्योंकि सिंपल सा एक्शन है, आपको इजीली समझ में आता है। तो क्या आप खेल चुके हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, हैव यू प्लेड। चलिए आंसर दीजिएगा, यस मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। क्या वो खेल चुका है, क्वेश्चन करिए, हैज ही प्लेड, यस वो खेल चुका है, he has played। चलिए, तो समझ में आया आपको कि जब भी कोई काम खत्म हो चुका है तो हम लोग एक्शन में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। काम चल रहा है आईएनजी, काम खत्म हो चुका है थर्ड फॉर्म। नाउ ये कंप्लीट चार्ट है। ओके, आप समझिएगा कि ये मैंने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखिए, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। अब ये 10 क्वेश्चंस अगर आपको आ गए तो आप यकीन मानिए कि आपका बेसिक क्लियर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप इनके ऊपर कोई भी एक एक्शन के ऊपर फॉर्म करके देख सकते हैं। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नाउ अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे एंड एक एक्शन के ऊपर पहले करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझ ही जाएंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्शन वही सिंपल सा रखते हैं, स्पीक इंग्लिश। ओके, स्पीक इंग्लिश। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आप बोलते जाइए, मैं तो बोल ही रहा हूं लेकिन आप अपने साथ साथ बोलते जरूर जाइए। तो क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, यस मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोल रहा है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है,
इज ही स्पीकिंग इंग्लिश? वो इंग्लिश बोल रहा है? ही इज स्पीकिंग इंग्लिश? नहीं बोल रहा है? ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल चुके हैं? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्पीक। इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। तो आपने बोला, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि क्या आप इंग्लिश बोल चुके हैं? हैव यू स्पोकन इंग्लिश? आपने कहा यस, मैं इंग्लिश बोल चुका हूं, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। और नहीं बोल चुका हूं या नहीं बोली है तो आई हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोल चुका है? हैज ही स्पोकन इंग्लिश? थर्ड पर्सन की बात हो रही है। हैज ही स्पोकन इंग्लिश? यस, वो इंग्लिश बोल चुका है। ही हैज स्पोकन इंग्लिश। नहीं बोली है, नहीं बोल चुका है तो ही हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था शायद, डू और डज। डू और डज हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन। जब हम लोग कोई भी काम जो आपकी लाइफ में शामिल है और हमें उसका कंफर्मेशन लेना है फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए कि क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है, तब हम लोग यूज करते हैं डू और डज का। अगर हमें पास्ट में कंफर्मेशन लेना है तो डिड का, फ्यूचर में कंफर्मेशन लेना है तो विल का। ओके, तो देखिएगा, फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट में कंफर्मेशन लेंगे प्रेजेंट कंफर्मेशन, तो हम लोग यूज करते हैं डू और डज का। अगर यही कंफर्मेशन हम लोग पास्ट में लेंगे तो हम लोग यूज करेंगे डिड का। यही कंफर्मेशन अगर हम लोग फ्यूचर में लेंगे तो हम लोग यूज करेंगे विल का। सिंपल है, मुझे कंफर्म करना है कि क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है, क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल था, क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल होगा फ्यूचर में। तो जब भी कंफर्मेशन लेना है तो वहां पर हम लोग डू और डज का यूज करेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में डिड का यूज करेंगे, फ्यूचर में विल का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन है कि क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? क्या बनेगा? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या होगा? डू यू स्पीक इंग्लिश? आपने आंसर दिया यस, मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो क्या होगा? आई स्पीक इंग्लिश। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? आई स्पीक इंग्लिश। बोलिए, आई स्पीक इंग्लिश। और नहीं बोलता हूं तो नेगेटिव आंसर देंगे, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अब थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन किया तो थर्ड पर्सन के लिए क्या आता है? टाइम वर्ड डज। ये डू में एस और ईएस जुड़ गया तो ये बन गया डज। तो क्या वो इंग्लिश बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश? बोलिएगा, डज ही स्पीक इंग्लिश? यस, बोलता है तो ही स्पीक्स। देखिए यहां पे ऐसे ही लगा है, ओके, तो एक्शन में ऐसे ही लग जाएगा क्योंकि इस सेंटेंस में आप देखिएगा डू नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे ही एक्शन में लगा देंगे। तो बनेगा यस, वो इंग्लिश बोलता है तो ही स्पीक्स इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ही स्पीक्स इंग्लिश। और नहीं बोलता है तो बोलेंगे आप ही डज नॉट, फिर उसके बाद एस या यस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे डज आ गया है और इसमें एस और यस लग गया है, तो इसलिए दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नाउ फॉर द पास्ट, क्या आपने इंग्लिश बोली थी? क्वेश्चन बनाइएगा, डिड यू स्पीक इंग्लिश? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोली थी? यस, मैंने बोली थी। तो पास्ट में क्या करते हैं, जब भी डिड आता है तो सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ओके, तो सेकंड फॉर्म क्या है? स्पोक। तो क्या बनेगा? आई स्पोक। क्या होगा? आई स्पोक इंग्लिश। बोलिए, आई स्पोक इंग्लिश। और नहीं बोली थी तो
आई डिड नॉट। अब यहाँ पे फिर से सेकंड फॉर्म ये आ गई, डू में सेकंड फॉर्म लग गई है ऑलरेडी, तो इसलिए हमने एक्शन में नहीं लगाई। तो क्या बनेगा, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, नेगेटिव आंसर हो गया, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यही क्वेश्चन हम लोग थर्ड पर्सन से करते हैं कि क्या उसने इंग्लिश बोली थी। क्वेश्चन पूछिए, डिड ही स्पीक इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश बोली थी। यस, उसने इंग्लिश बोली थी, तो ही फिर से सेकंड फॉर्म आ जाएगी, ही स्पोक इंग्लिश। बोलिए, ही स्पोक इंग्लिश। नहीं बोली थी तो सिंपल, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। नाउ फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में विल का यूज होता है। फ्यूचर सबसे सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा कोई भी आपको कोई फॉर्म्स यूज नहीं करनी है ना ऐसे ही यूज करना है। क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, क्वेश्चन क्या बनेगा, विल यू स्पीक इंग्लिश। बोलिए, विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलेंगे। यस, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। नहीं बोलूंगा, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश बोलेगा, विल ही स्पीक इंग्लिश। यस, वो इंग्लिश बोलेगा, ही विल स्पीक इंग्लिश, ही विल स्पीक इंग्लिश। नहीं बोलेगा, ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। तो हमने सारे के सारे टाइम वर्ड्स को क्लियर किया। आई होप कि आपको क्लियर होंगे। अब आप इनके ऊपर बातें कैसे करेंगे, बातें आप ऐसे करेंगे, सपोज आपको किसी ने बोला, आपको किसी से बोलना है कि भाई मैं तो कल जाऊंगा, तो आप क्या बोलेंगे। अब ये फ्यूचर का हो गया कंफर्मेशन, तो आप बोलेंगे आई विल गो। ओके, आपने कहा कि मैं कल गया था, आपने उसको कंफर्म किया पास्ट के लिए कि मैं कल गया था, आई वेंट। आपने कहा कि मैं तो डेली जाता हूं मंदिर, आप उसको कंफर्म कर रहे हैं प्रेजेंट के लिए, तो आई गो टू टेम्पल डेली। आपने कहा कि भाई मैं अभी लिख रहा हूं, तो आपने क्या बताया उसे कि मैं अभी क्या काम कर रहा हूं, तो आई एम राइटिंग। किसी ने कहा आपसे चाय पी लो, तो आपने कहा कि नहीं मैंने चाय पी ली है, मतलब आपने उसको बताया कि मैं काम खत्म कर चुका हूं, तो आई हैव टेकन टी। अब आपको देखिए डेली रूटीन में आप ये सब काम करते ही करते हैं। ओके, आप डेली ये सब चीजें बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ, कभी आप प्रेजेंट में बोलते हैं, कभी पास्ट में बोलते हैं, कभी फ्यूचर में बोलते हैं। अब मैं केवल आपसे इतना कह रहा हूं कि आप ये सारी बातों को अब इंग्लिश में बोलिए। आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। आप केवल इन सारी बातों को डेली रूटीन में इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। और आप चलिए किसी के सामने नहीं बोल पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने मन में तो बोलिए, शीशे के सामने खड़े होकर के बोलिए, इससे आपकी हेजिटेशन भी रिमूव होगी और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। ओके, अब मैं आपके सामने तो हूं नहीं, आप मेरी क्लासेस में होते तो मैं आपको हेजिटेशन 100% रिमूव करवा देता। ठीक है, मैं आपको पोडियम पे बुलाता, बुलवाता, लेकिन ऑब्वियसली आपको खुद से करना पड़ेगा, तो इसलिए शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए। सिंपल है, आपकी हेजिटेशन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, आपको इसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया डेली रूटीन में जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो इसको उसको इंग्लिश में बोलिए। देखिए आप काम कर रहे हैं, इंजी लगा के बोल दीजिए, क्योंकि काम चल रहा है। काम जब खत्म हो जाएगा तो हैज अ थर्ड फॉर्म लगा के बोल दीजिए, काम खत्म हो चुका है। फिर आप उसी काम को बोल दीजिए कि मैं ये काम डेली करता हूँ, प्रेजेंट में हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा। फिर आप बोल दीजिए इसी काम को कि मैंने कल भी किया था, पास्ट में हो जाएगा। फिर आप बोल दीजिए मैं कल करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। तो इससे क्या होगा कि ये सारे टॉपिक्स आपके भूल जाएंगे एक बार और आपको क्लियर हो जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हमने सारे टाइम वर्ड्स को एक साथ रख करके आपको एक प्रैक्टिस क्लास, रिपीट क्लास दी है, जिससे कि आपके टॉपिक्स और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए नाउ वी कम टू द एक्शंस पार्ट। तो सबसे पहला एक्शन है फाइट अननेसेसरीली। आप समझिएगा, मैं आपको धीरे धीरे बोल के बता रहा हूं, अननेसेसरीली, अननेसेसरीली। ओके, वी से फाइट अननेसेसरीली, अननेसेसरीली। अननेसेसरी आप बोलते ही हैं, ठीक है, तो वही है अननेसेसरीली, मतलब बिना बात के लड़ना। बिना बात के जो लोग झगड़ते हैं तो उनसे हम लोग बोलते हैं फाइट अननेसेसरीली। बोल करके देखिए एक बार, तो क्या आप बिना बात के झगड़ते हैं, डू यू फाइट अननेसेसरीली, आंसर दीजिएगा। मैं नहीं झगड़ता हूं, नेगेटिव आंसर दीजिए। आई डू नॉट फाइट अननेसेसरीली। हायर अ कैब, मतलब टैक्सी किराए पर लेना, रूम किराए पर लेना तब भी हायर है,
टैक्सी किराए पर लेना तब भी हायर है। कैब होती है टैक्सी, ये है आपकी टैक्सी। हायर माने होता है किराए पर लेना। तो क्या आपने टैक्सी किराए पर ली थी, पास्ट का क्वेश्चन है, पास्ट में कंफर्म कर रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, डिड यू हायर अ कैब। आप बोलिएगा, ठीक है, मैं आपसे बुलवा रहा हूं, आप बोलिएगा, आपकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो बोलिए, डिड यू हायर अ कैब। आंसर दीजिए, यस मैंने टैक्सी किराए पर ली थी। तो आई हायर्ड अ कैब, मैंने टैक्सी किराए पर ली थी, आई हायर्ड अ कैब। तो क्लियर हो गया। इनको लिखना है आपको, ओके। आप चाहें तो अभी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको लिख भी लीजिए, क्योंकि ये एक्शंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको थोड़े एक्शंस ज्यादा मिल रहे हैं, बाद में कम हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो इनको लिखिएगा जरूर। नेक्स्ट है राइट टू योर फादर। राइट टू योर फादर, देखिए राइट लेटर है ये बेसिकली, लेकिन हम लोग डायरेक्टली बोल देते हैं राइट टू योर फादर। ठीक है, मैं आपके पिता को लेटर लिखूंगा, मैं आपके फादर को लेटर लिखूंगा, तो आई विल राइट टू योर फादर। तो मैंने कहा कि क्या आप अपने फादर को लेटर लिखेंगे। तो ये अच्छा लगता है बोलने में, राइट, केवल राइट बोलिए, लेटर लिखने, लेटर बोलने की जरूरत आपको नहीं है। तो आपने बोला कि क्या, सॉरी, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप अपने फादर को लेटर लिखेंगे, क्या आप अपने पिता को पत्र लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, फ्यूचर में कंफर्मेशन है, बोलिएगा, विल यू राइट टू योर फादर, विल यू राइट टू योर फादर। तो आपने कहा यस मैं अपने पिता को पत्र लिखूंगा। आंसर दीजिए, आई विल राइट टू माई फादर, अपने फादर को बोलेंगे आई विल राइट टू माई फादर, मैं अपने फादर को पत्र लिखूंगा। कंसील द फैक्ट, कंसील द फैक्ट होता है सच को छिपाना। ध्यान रखिएगा, ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं कंसील। ओके, कंसील द फैक्ट, सच को छिपाना। ओके, हाइड का यूज नहीं किया जाता, हाइड द फैक्ट्स, क्योंकि हाइड क्या होता है, कोई भी फिजिकल चीज होती है जो, जिसको आप महसूस कर सकते हैं अपने हाथ में, उसको छिपाना, दैट इज हाइड। लाइक मैंने ये पेन लेकर के इसको छिपा लिया, तो ये हाइड हो गया। लेकिन मैं सच को छिपा रहा हूं, तो सच कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो मेरे हाथ में है, उसको मैं महसूस कर सकता हूं, आई कैन नॉट फील इट। तो इसलिए क्या होगा, उसके लिए हम लोग कंसील का यूज करेंगे। तो कंसील द फैक्ट, क्या आप सच को छिपा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, क्या आप सच को छिपा रहे हैं, काम चल रहा है, बोलिएगा, आर यू कंसीलिंग द फैक्ट। अगर आपने यही बोला है तो बिल्कुल करेक्ट है, आर यू कंसीलिंग द फैक्ट। आपने कहा कि मैं सच को नहीं छिपा रहा हूं, तो आई एम नॉट कंसीलिंग द फैक्ट। चलिए, तो कंसील द फैक्ट नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। तो आपको कितने अभी तक एक्शन मैंने बताए, फाइट अननेसेसरली, बिना बात के लड़ना, हायर अ कैब, अब यहाँ पे हायर मतलब रूम के लिए भी यूज हो सकता है, टैक्सी के लिए भी यूज हो सकता है। और आपने मान लीजिए जैसे आप गोवा गए, तो गोवा में क्या है कि वहां पे जो स्कूटी है, जो बाइक है, वो आपको रेंट पे मिल जाती है, तो उसको भी हायर बोल सकते हैं आप, हायर। तो जो भी चीज आप किराए पर ले रहे हैं उसके लिए हायर का यूज कर सकते हैं। राइट टू योर फादर, पिता को पत्र लिखना। कंसील द फैक्ट मतलब सच को छिपाना। नेक्स्ट है स्पीक पोलाइटली। स्पीक पोलाइटली, ये मैंने आपको पहले ही बताया है, स्पीक ब्लंटली और स्पीक पोलाइटली। ब्लंटली होता है अभद्रता से बोलना, पोलाइटली होता है विनम्रता से बोलना। मैंने केवल रिपीट किया है, तो पिछला वाला अगर आपने याद किया है तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो स्पीक ब्लंटली अभद्रता से बोलना, स्पीक पोलाइटली विनम्रता से बोलना। ओके, तो क्या आप विनम्रता से बोल चुके हैं। तो हैव यू स्पोकन पोलाइटली, क्या बोलेंगे, हैव यू स्पोकन पोलाइटली। यस, मैंने विनम्रता से बोला है। तो आई हैव स्पोकन पोलाइटली, आई हैव स्पोकन पोलाइटली। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है रिवील द फैक्ट। कंसील द फैक्ट सच को छिपाना, रिवील मीन्स उजागर करना। ओके, तो कंसील द फैक्ट क्या होता है, सच को छिपाना, रिवील द फैक्ट उजागर करना। ओके, तो बोलिए, मैंने कहा कि क्या आप सच को उजागर कर रहे हैं, आर यू रिवीलिंग द फैक्ट, क्या बोलेंगे, आर यू रिवीलिंग द फैक्ट। मैं सच को उजागर कर रहा हूं, आई एम
रिवीलिंग द फैक्ट, मैं सच को उजागर कर रहा हूं, आई एम रिवीलिंग द फैक्ट। समझ में आया? डू द शॉपिंग, ये तो करते ही होंगे, और लड़कियां तो माहिर होती हैं भाई शॉपिंग करने में, उनको तो ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करवा लो आप। चलिए, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर पैसा है तो खर्च भी करना चाहिए, क्योंकि मनी फ्लो होना जरूरी है, पैसा जितना फ्लो होता रहेगा उतना अच्छा है। तो डू द शॉपिंग, तो मैंने कहा कि क्या आप शॉपिंग करते हैं, आपसे क्वेश्चन किया फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन, प्रेजेंट में कंफर्म करना चाह रहा हूं, बताइए क्या आप शॉपिंग करते हैं, पहले मुझसे क्वेश्चन करिए। डू यू डू द शॉपिंग, क्या बोलेंगे? डू यू डू द शॉपिंग। डू एक एक्शन भी है, डू मीन्स होता है करना, ओके, तो डू यू डू द शॉपिंग, क्या बोलेंगे? डू यू डू द शॉपिंग। आपने कहा यस मैं शॉपिंग करता हूं या करती हूं, तो आई डू द शॉपिंग बोलते रहिएगा प्लीज, बी ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ, अपने प्रति तो ईमानदार रहिए, कम से कम आपने पैसे खर्च किए हैं तो उसका फायदा आपको मिलना जरूरी है, उसका यूटिलाइजेशन जरूरी है। आपने जो पैसा दिया है, इस ऐप को सब्सक्राइब किया है, तो उसका यूटिलाइजेशन तभी होगा जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे, नहीं सीख पाएंगे तो मनी वेस्ट हो जाएगी, ओके, पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो बोलिएगा कि मैं शॉपिंग करता हूं या करती हूं, तो आई डू द शॉपिंग। नहीं करता हूं या नहीं करती हूं, तो आई डू नॉट डू द शॉपिंग, नहीं करते हैं। तो चलिए, हमने सारे एक्शन, सारे टाइम वर्ड्स के ऊपर हमने एक बार बोल करके देखा, तो सारे टाइम वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। तो सबसे पहला टाइम वर्ड क्या था? एक्शन प्लस आईएनजी। दूसरा क्या था? एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी कि काम चल रहा है तो एक्शन आईएनजी का यूज करते हैं, काम खत्म हो चुका है तो एक्शन थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर था हमारा डू एंड डज। डू एंड डज हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्रेजेंट कंफर्मेशन। आप मेरे साथ बोलते चलिए, इससे आपको टॉपिक एक बार अच्छी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो डू और डज का यूज कहाँ करते हैं? जब हम लोग प्रेजेंट में कंफर्म करते हैं कि क्या ये काम आपकी लाइफ में शामिल है, तब हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। उसके बाद पास्ट में कंफर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं? डिड का यूज करते हैं। ये टाइम वर्ड्स हैं, ये हमें समय के बारे में बताते हैं। और फ्यूचर में कंफर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। टाइम वर्ड क्यों है ये? क्योंकि ये टाइम के बारे में बता रहे हैं। डू डज को देख करके हमें पता चल जाता है कि बात थर्ड पर्सन की हो रही है, सॉरी, डू और डज को देख करके हमें पता चल जाता है कि बात प्रेजेंट की हो रही है। डिड को देख करके हमें पता चल जाता है कि बात पास्ट की हो रही है, और विल को देख करके हमें पता चल जाता है कि बात फ्यूचर की हो रही है। चलिए, एक दो एक्शन और है, वो देख लीजिए। लर्न एस्ट्रोलॉजी। अब देखिएगा, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है एस्ट्रोलॉजी। आप क्या बोलते हैं हमेशा? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। अब ये आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, एस्ट्रोलॉजी, ओके। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एस्ट्रोलॉजी। बहुत आसान है बोलने में, केवल आपको क्या बोलना है? केवल आपको क्या बोलना है? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो, एस्ट्रो तो आप बोल ही रहे थे पहले, उसमें एस्ट्रोलॉजी बोल रहे थे, लेकिन लॉजी की जगह क्या करना है? लजी करना है। अब देखिए, ये बोलने में दिक्कत आएगी आपको, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको आदत तो वही पड़ी हुई है ना, बचपन से लेकर के हमेशा अभी तक आपने क्या बोला? एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, ओके, साइकोलॉजी, आपने यही बोला है, इसलिए एकदम से आपकी आदत खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? ये वर्ड्स को जब भी आप बोलें, तो उस समय पहली बार में अगर आपके मुंह से गलत निकल जाए, तो आप क्या करिए? उसको दोबारा से करेक्ट करके बोलिए, ओके। तो जब भी आप ये वर्ड्स बोलें, तो इनको कोशिश करिए आप करेक्ट करके बोलने की, इनको पहले सोचिए फिर आप बोलिए। तो क्या होगा? धीरे 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 करके क्या होगा? आप जो गलत प्रोनाउंसिएशन बोल रहे थे, उससे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की तरफ आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ओके, लेकिन प्रैक्टिस करने से 100% हो जाएगा। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर।
तो क्या बोलेंगे, एक बार बोल करके जरूर देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी। बोलिए एस्ट्रोलॉजी, बोलिए। ओके, दोबारा से बोलिए एक बार, एस्ट्रोलॉजी बोलिए, एस्ट्रोलॉजी। ऐसे ये है बायोलॉजी। क्या है, बायोलॉजी। क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। एक बार जल्दी बोलिएगा, बायोलॉजी। अभी हो सकता है आपके मुंह से बायोलॉजी निकल रहा हो क्योंकि आपने बोला तो वही है, तो दोबारा बोलिए, बायोलॉजी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी नहीं होता है, टेक्नोलॉजी। क्या होता है, टेक्नोलॉजी। टेक्नो, नो, टेक्नोलॉजी। ओके, नो ऐसा बोलते हैं ना, तो वही बोलिएगा, टेक्नोलॉजी। बोलिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी। बोलिएगा दोबारा, टेक्नोलॉजी। चलिए, अगर आपने बोला है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी एटलीस्ट प्रैक्टिस हो गई। तो यही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो एस्ट्रोलॉजी होता है ज्योतिष सीखना। ओके, तो क्या आप ज्योतिष विज्ञान सीखते हैं? क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रेजेंट कंफर्मेशन है, बोलिएगा। डू यू लर्न एस्ट्रोलॉजी? यस, मैं सीखता हूं। आई लर्न एस्ट्रोलॉजी। नहीं सीखता हूं, आई डू नॉट लर्न एस्ट्रोलॉजी। ओके, एक छोटा सा फ्रेज है, मैं आपको बताना चाह रहा था, स्मार्ट बनो लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो। ओके, ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, स्मार्टनेस अच्छी बात है, आप स्मार्ट बन रहे हैं, दैट्स फाइन। ओवर स्मार्ट मत बनिए। इंग्लिश में बोलते हैं बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। क्या बोलते हैं, बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। इसको लिख लीजिएगा, लिख करके इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे बताए हैं कि इस बात की गांठ बांध लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट, इस बात की गांठ बांध लो। एक और होता है आदत डाल लो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक इट अ हैबिट। अगर याद नहीं किए हैं तो गलत है, प्लीज याद करिए, मेक इट अ हैबिट। क्या बोलते हैं, मेक इट अ हैबिट। ध्यान है कि नहीं, है मैंने आपको पढ़ाए हैं, अभी तक जो क्लासेस बताई हैं उनमें पढ़ाए हैं। मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा। पका पकाया क्या होता है, कट एंड ड्राइड। ओके, ये बच्चों का खेल नहीं है, इट्स नॉट अ केक वॉक। इट्स नॉट अ केक वॉक मतलब ये केक पर चलने के बराबर नहीं है। इट्स नॉट अ केक वॉक मतलब ये बच्चों का खेल नहीं है। कट एंड राइड, कट एंड राइड मतलब पका पकाया। मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइड मतलब तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, मेक इट अ हैबिट मतलब आदत डाल लो। मेक इट अ पॉइंट मतलब इस बात की गांठ बांध लो। मेक इट अ पॉइंट ये रेगुलर है जो हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। कोई आपके सामने ज्यादा चालाकी दिखा रहा है तो आपने उससे बोल दिया तुरंत कि बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओके, ठीक है, स्मार्ट बनो लेकिन ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए ये वाली लाइन है, प्लीज राइट डाउन, इनको लिख लीजिएगा। एंड ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो उससे भी आपका शायद अगर काम चल जाए, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो। लेकिन इनको जो मैं आपको एक्स्ट्रा फ्रेजेस बताता हूँ इनको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या आपको फर्क पड़ता है, तो आप क्या बोलेंगे, यस मुझे फर्क पड़ता है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। क्या बोलते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फर्क नहीं पड़ता है तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दीज आर द फ्रेजेस, इनको याद जरूर करिएगा और इनको समझिए, इनको डेली रूटीन में लाइए। रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको डेली अगर प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपको वैसे ही अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपकी लैंग्वेज पे सेट हो जाएंगे, आपकी जुबान पे 100% सेट हो जाएंगे। तो कोई जरूरत आपको रटने की पड़ेगी नहीं। ओके, सो चलिए, तो आई होप कि रिपीट क्लास थी और आपको अच्छी लगी होगी और सारे टॉपिक्स आपको दोबारा से एक बार रिकॉल हो गए होंगे। फिर भी मैं चाहता हूं कि ये जो क्लास है जो मैंने आज पढ़ाई है, इस क्लास को आप अगले 5 या 6 दिनों तक लगातार जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि
ये जो टॉपिक्स हैं ये फाउंडेशन है, फिर से बता रहा हूं आपको, ये क्लियर होंगे तो इंग्लिश 100% बोल पाएंगे आप, 110% बोल पाएंगे। ये टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आपको दिक्कत आती ही रहेगी, क्योंकि आगे हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सभी में इनका यूज 100% होने वाला है। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। तो फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके टॉपिक को क्लियर करेंगे ओवर अ कॉल, या तो फोन पे करेंगे, या हमारी लाइव क्लासेस जब भी रहेंगी विल इन्फॉर्म यू, आपको एप्लीकेशन में सारी चीज़ों के अपडेट मिलेंगे, तो आप लाइव क्लासेस भी साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा, आपने जो पेमेंट यहाँ पे किया है उसी से आप एलिजिबल होंगे उस क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए। तो वो क्लासेस आप ज्वाइन करिए, उसमें भी मैं आपको टॉपिक्स को क्लियर कराऊंगा, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करूंगा। फिर भी आप अगर ये चाहते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं जाना है, मुझे कभी भी जब मुझे डाउट है तब मुझे क्लियर करना है, तो आप हमें कॉल करिए या वीडियो कॉल करिए एंड हम आपके डाउट्स को 100% क्लियर करेंगे। सो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गुड बाय एंड सी यू।